आज हम आप सभी को घनमूल के क्वेश्चन आंसर बताते हैं, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने आपको जो है 2 भागों में वर्गमूल की वीडियो बना करके डाली थी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आज हम देखते हैं घनमूल के क्वेश्चन। तो चलिए आप कॉपी पेंसिल उठाइए और स्टार्ट हो जाइए। घनमूल में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जो है 1 से लेकर 11 तक के जो घन हैं वो हमें याद होने चाहिए। जैसे 1 की घात 3 है तो 1 गुने 1 गुने 1 और इसका जो है मतलब होगा 1। उसके बाद 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 और ये बराबर होगा, देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। उसके बाद 3 के घन की हम बात करते हैं। 3 का घन होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिये 9 तिये 27। आगे देखते हैं 4 का। अब 4 का देखते हैं हम। 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुणे 4 और गुणे 4, और इसका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। उसके बाद हम 5 की घात 3, 5 की घात 3 यानी कि 5 गुणे 5 और गुणे 5, तो ये होगा 125। उसके बाद 6 की घात 3, तो 6 गुणे 6 और गुणे 6, ये होगा आपका 216। उसके बाद 7 की घात 3, ये होगा 7 गुने 7 गुने 7 और ये होगा आपका 343। उसके बाद हम देखते हैं 8 का। 8 की घात 3 का मतलब होगा 8 गुने 8 गुने 8 बराबर 512। उसके बाद 9 की घात 3 का मतलब होगा 9 गुने 9 गुने 9 और ये होगा आपका 729। उसके बाद 10 की घात 3, ये होगा आपका 10 गुणे 10 गुणे 10 और ये होगा आपका 1000। उसके बाद देखते हैं हम 11, 11 की घात 3 और ये होगा 11 गुणे 11 और गुणे 11 और बराबर होगा 1331। तो कम से कम जो है हमें 11 तक का घन याद होना चाहिए। उसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अभी अभी मैंने आपको सभी के घन बताया है। तो देखिए यदि हम 64 की बात करें तो 64 जो है इसका घनमूल क्या हो सकता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, अर्थात ये भी 3 टुकड़ों में टूट सकती है। उसके बाद यदि 216 की बात करें तो 216 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये भी पूर्ण घन है। ये 243 है। देखिए 243 हम इसे नहीं कहेंगे, ये है 343। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ये हुआ आपका 343। अब अगर हम 7 की बात करें, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो देखिए ये क्या होगा 343, अर्थात ये भी देखिए 64 216 343 तो पूर्ण घन संख्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यदि हम 256 की बात करें तो 256 का जो है हम घनमूल नहीं निकाल सकते, अर्थात इस प्रकार 256 के हम एक ही संख्या के जो है बार बार 3 बार नहीं लिख सकते, गुणा करके हमारा 256 नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने कहा कि एक पूर्ण घन है। यदि हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, क्या एक ऑप्शन नंबर ए जो 125 है, यदि हम इसका घन निकाले, क्या घनमूल निकाले, क्या हो सकता है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 5 रखा, गुणनखंड से हमने इसके घनमूल निकालना चाहा तो हम इसको भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 बार चला, यहाँ से 2 इधर चला गया, यहाँ पर हो गया 25। अब 25 को भाग देंगे, पंजे पंजे 25, यहाँ 25 आया, फिर 5 से हम भाग करेंगे, 5 से हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास आया पंजे पंजे 25, ये फिर कट गया पूरा पूरा, फिर 5 से करेंगे तो 5 ही कम 5। हमें ये उतनी बार काटना है जब तक कि हमारा यहाँ 1 ना आ जाए। तो हमने देखा कि घनमूल में, क्योंकि घनमूल में एक ही संख्या का 3 बार जोड़ा बनता है, तो अर्थात एक जोड़े में 3 संख्या एक ही संख्या 3 बार होती है। तो हमने देखा कि 5 5 और 5 ये हमारा एक प्रकार का जोड़ा बन गया, इसलिए उन्होंने कहा कि पूर्ण घन है, तो ये ही हमारी संख्या पूर्ण घन होगी। क्योंकि यदि हम 36 को देखेंगे तो 36 में केवल हमारा 6 गुना 6 केवल 2 बार आएगा,
75 में हमारा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो हम एक ही संख्या को 2 बार या 3 बार गुणा कर सकें। 100 को अगर हम देखें तो 100 का आएगा हमारा 10 गुणे 10, जबकि घन होने के लिए हमारी संख्या कम से कम 3 बार होनी चाहिए, लेकिन 3 बार ना ही तो 36 में है, ना ही 100 में है, ना ही 75 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 125 हमारा आंसर होगा। इसमें एक ही संख्या 5 5 5 3 बार आई है और ये ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि -2 की घात 3 और भाग डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है -2 की घात फिर से 3, ऐसे दिया हुआ है उन्होंने कि -2 की घात 3 है और नीचे फिर -2 की घात 3 है। तो हम इसको कैसे भाग करेंगे? देखिए भाग करने के लिए सबसे पहला हमारा तरीका क्या होगा, हम देखेंगे कि ये संख्या भी माइनस की है, इसको भी हम काट देंगे, ये संख्या भी माइनस की है, इसे भी हम काट देंगे। अब हम देखेंगे कि 2 की घात 3 ऊपर है और 2 की घात 3 नीचे है। तो अगर हम 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को काटें तो ये हमारा कट जाता है और ये कितनी बार आता है हमारा? एक बार आता है। तो आंसर हमारा डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 38 की घात 2 22 की घात 2 ये माइनस में है और नीचे है 16, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 38 की घात 2 और -22 की घात 2, अगर हम देखें ऊपर की संख्या को तो ये हमारी एक प्रकार की सर्वसमीका होती है। कौन सी सर्वसमीका? आपने पढ़ी होगी कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है a² - b², तो एक बार तो हम उन्हें जोड़ देते हैं और फिर बीच में गुण है और फिर एक बार हम उन्हें घटा देते हैं। इस प्रकार हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 38 है, 38 को 38 और उसके बाद है 22, तो एक बार तो हम इनको जोड़ देंगे और एक बार ही हम इनको 38 - 22 घटा देंगे। अब यहाँ 38 में यदि हम 22 को जोड़ें तो ये हमारा आता है 60 और बीच में क्योंकि यहाँ गुणे है तो गुणे। अब 38 से अगर हम 22 को घटा दें तो ये आता है हमारा 16। अब हम देखेंगे इसको और इसमें देखिए नीचे 16 भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम ऊपर की संख्या निकाल रहे हैं। ये हुआ हमारा 60 × 16 और हम नीचे भी 16 रख लेंगे। अब क्या हुआ कि नीचे 16 से 16 हमारा कट गया, हमारे पास संख्या बची केवल 60। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको जो है घनमूल में देखने को मिलेंगे। देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक पिछली एक परीक्षा में आ भी गया है और इसमें लिखा है कि संकेत, ये जो संकेत है इस प्रकार का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन तो है हमारा a वर्ग, b वर्गमूल, c यह है घन और d घनमूल। तो इस प्रकार का यदि आपको कहीं भी इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो वह चिन्ह होता है घनमूल के लिए। और अगर केवल इस प्रकार का ही चिन्ह दिखाई दे, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ इसमें तो 3 लिखा हुआ है इसलिए घनमूल का है। यदि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है खाली अगर ऐसे ही बना हुआ होगा तो वो वर्गमूल का चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 123 के घन की इकाई की संख्या कितनी होगी? देखिए 123 का घन, अगर 123 का हम घन करें तो 123 की घात हम करेंगे 3 और फिर हम क्या करेंगे कि 123 × 123 × 123। अब हमने देखा, उन्होंने पूछा है कि इकाई की जो संख्या होगी या इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा। तो हमें जो है इनकी अलग अलग गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल बाद की ही संख्या की गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 3 है, 3 की गुणा आप 3 में कीजिए तो 3 × 9, 9 आ गया। अब इस 9 की गुणा आप इस 3 में कीजिए तो 9 × 27। उन्होंने पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई की संख्या क्या होगी। तो इकाई की संख्या क्या होगी हमारी इसमें 7। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है -64 और बटे है नीचे 200। देखिए 200 नहीं है 343 है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये गलत हो गया है।
जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में मिस प्रिंट हुआ है, ये 343 है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसका घनमूल। घनमूल का मतलब होगा इस प्रकार, यहाँ पर ये। अब देखिए ये 64 है, आप देख सकते हैं 64 को अगर हम 64 का घनमूल निकालें तो हमारा होगा 4 गुणे 4 और गुणे 4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। उसके बाद 343 का अगर हम घनमूल देखें तो ये होगा हमारा 7 गुणे 7 और गुणे 7। आप सभी को पता है कि घनमूल में 3 का जोड़ा होता है संख्याओं का, यहाँ भी तीन संख्याएं हैं और यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, तो इनसे हम एक एक संख्या लेते हैं। केवल ऊपर ली हमने -4 और नीचे ले लिया हमने 7, तो -64/343 का जो आपका घनमूल होगा वह होगा -4/7, और ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट, ये घनमूल है 27 और बटे 64 और इसका घनमूल यहाँ पर इस प्रकार। अब आप सभी जानते हैं कि 27, अगर 27 का हम घनमूल करें तो मैंने आपको अभी भी बताया था सबसे पहले कि हमें जो है 1 से लेकर के कम से कम 11 तक के घन याद होने चाहिए, और वो जो घन है हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये घन है, इनके घनमूल क्या हो सकते हैं। अगर 27 की बात करें तो देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 3। 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। और आप सभी को पता है कि हम 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या है, इनके जो तीनों के जोड़े से एक एक संख्या ले लेंगे। ऊपर से 3 लिया और नीचे से 4 ले लिया, तो ये हमारा उत्तर होगा। और उत्तर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 3/4 ही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये फिर से वही क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करा दिया है इस प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका 27/125। देखिए 27/125 उन्होंने कहा है कि इसको आप घात संकेत पद्धति में लिखिए। घात संकेत पद्धति अभी आपको बता देते हैं। देखिए अगर हम सबसे पहले 27 के गुणनखंड करें तो 27 को हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 गुणे 3। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 और गुणे 5। तो 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 की घात 3, 3 बार आया हुआ है तो 3 की घात 3 कर दी। 5 कितनी बार हुआ है, 5 भी हमारा 3 बार ही आया हुआ है तो 5 की घात 3 कर दी। यदि हम इसको लिखें तो ये हो सकता है हमारा 3/5 और इसकी पूरे की घात हो सकती है 3। तो देखिए कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, 3/5 की घात 3, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5/9। देखिए 5/9 और इसकी घात है हमारी 3। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि 5/9 अर्थात घात जब 3 दी ही है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 को 3 बार लिख लेंगे गुणे में, और नीचे 9 गुणे 9 गुणे 9। अब हम देखेंगे 5 की 3 बार गुणा करने पर 5 पंजे 25 पंजे 125, ऊपर आया हमारा 125, नीचे 9 नम 81, 81 नम्मा आएगा हमारा 729। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि किसका घन क्या होगा, तो देखिए ये कहीं ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -9 की घात 3। -9 की घात 3 का मान हमसे पूछा है। यहाँ हम लिखेंगे -9 गुणे -9 और गुणे -9। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस 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 की गुणा कीजिए। देखिए माइनस माइनस तो हो गया प्लस, लेकिन फिर माइनस आ गया, अर्थात यहाँ तक तो प्लस हो गया था, अब फिर यहाँ माइनस है, तो जैसे ही प्लस की गुणा फिर माइनस में करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा माइनस। अब हम 9 की गुणा करते हैं, नम नम 81 और 81 नम्मा कितना होगा हमारा 729, और देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कैसे, ये हमारा घनमूल दिया कहा है निकालिए आप इसका, ये माइनस का 125 और गुणे में है ब्रैकेट में फिर माइनस का 1000 और यहाँ पर घनमूल का चिन्ह है। मैंने आपको बताया था, देखिए
125 है, 125 का अगर हम घनमूल ज्ञात करें तो ये होगा हमारा 5, और चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख लेंगे। उसके बाद गुणे 1000 का घनमूल की अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा 10, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख लेंगे। उसके बाद हम गुणा करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा तो होगी आपका प्लस का, और 10 पंजे 50, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का आयतन 512 घन मीटर है, घन की एक भुजा होगी। आपको जो है आयतन दे दिया गया है 512, घन का आयतन देखते हैं हम। घन का आयतन, देखिए घन के आयतन का क्या सूत्र होता है, ये होता है भुजा की घात 3। और जबकि भुजा की घात 3 अगर हम देखें कि भुजा की घात 3 बराबर कितना दिया हुआ है 512। अब अगर यहाँ हम भुजा, केवल भुजा छोड़ दें इधर, तो ये जो 3 होगा ये इधर जाकर के इसका घन हो जाएगा, सॉरी घनमूल हो जाएगा। तो 512 का घनमूल आप निकाल लेंगे, और आप सभी को पता है कि 512 का घनमूल कितना होगा, ये होगा 8, और ये 8 हमारा क्या आया, ये 8 आई है हमारी भुजा। तो आंसर हमारा सी सही होगा, 8 मीटर हमारी भुजा होगी। नेक्स्ट देख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको हर प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में दिखा दिए हैं। जैसे देखिए 0.3 की घात 3। अब हम क्या करेंगे, 0.3 गुणे 0.3 गुणे आपका 0.3। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम इनकी गुणा करेंगे। 9 3 तिये 9 और 9 तिये 27। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है। अब दशमलव 3 स्थान पर है, आंसर हमारा केवल 2 अंकों का आया, तो हम एक शून्य और बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर ये होगा। क्योंकि हमने जो है दशमलव 3 स्थानों पर रखनी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इसके लिए आप जिस प्रकार वर्गमूल में क्वेश्चन करते थे उसी प्रकार आप घनमूल में भी करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 392 की गुणनखंड कीजिए। इसको हम देखते हैं, सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, फिर हमारा एक यहाँ चला गया, ये हमारा हो गया 19, ये आ गया 2 निम्न 18, फिर हमारा यहाँ और 2 छिक 12, फिर हम 2 से करते हैं, 2 8 16, और नहीं ये हम करेंगे 2 नम 18, 9 बार, और एक यहाँ चला गया, ये 16 हो गया, तो 2 8 16, फिर हम इसे 2 से करेंगे, ये होगा हमारा 2 चौका 8, एक यहाँ चला गया, 2 निम्मा 18, फिर हम 2 से 7 से करेंगे, 7 7 49, फिर हम 7 से करेंगे, 7 एकम हमारा हो जाएगा 7। तो देखिए इसको हम अगर देखें तो हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 7 गुणे 7। जबकि आपको पता है कि पूर्ण घन के लिए संख्याओं का 3 बार लिखा होना जरूरी होता है। तो देखिए इसमें संख्या 3 बार लिखी हुई है, 2 गुणे 2 गुणे 2, लेकिन 7 जो है केवल 2 बार लिखा हुआ है, 7 गुणे 7, जबकि 7 कितनी बार होना चाहिए, 7 होना चाहिए 1 बार और 3 बार। तो उन्होंने कहा है कि किस संख्या से गुणा करें। तो देखिए अगर हम एक 7 से और गुणा कर दें, अगर एक 7 से और गुणा कर दें तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। अर्थात 992 में एक 7 से और गुणा कर दे तो हमारी संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आया, 7, और हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए ये हमारे क्वेश्चन है इस प्रकार के घनमूल में। आप मेहनत कीजिए और अपना जो है कामयाबी हासिल कीजिए। धन्यवाद।